तो बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आगे जोड़ दिया। वास्तव में मसीह जीवन कितना आनंद से भरा हुआ जीवन है ना। मतलब जिसको अगर ये आनंद नहीं है वो मसीह जीवन ही नहीं है ना। प्रभु में आने के बाद में हमेशा हमें आनंदित रहना सीखना है। देखो उद्धार का अनुभव आज जो हम पाता है वो आनंद पुराना नियम के भक्तों को नहीं था, लेकिन प्रभु में विश्वास करने से वो लोग इतना आनंदित थे। मैं आपको एग्जाम्पल आप सबको हमेशा इतना बोलते हैं, आपको याद आया हबक्कूक का 3रा अध्याय है ना, उसका 17, 18, 19 वचन में अरे हबक्कूक ये बात बोलता है मैं इस प्रतिकूलों के बीच में मैं क्या करेगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का द्वारा अति आनंदित रहूंगा। देखो अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की दया, मतलब उस समय में यीशु मसीह का मतलब जरूर उनको दर्शन मिला है। देखो क्योंकि मतलब मूसा को दर्शन था, तो जो भी बुलाहट पाए वो लोगों को प्रभु दर्शन देता है ना, उनमें भी मसीह की आत्मा काम करता है ना। लेकिन आज जो हमको जो अनुभव मिला वो अनुभव उन लोगों को नहीं था, है ना। आज प्रभु ने बाती बाती में भविष्यवाणी के द्वारा बात किया और आखिर में पुत्र के द्वारा सारे बात हमको खोल करके बता दिया, है ना। और उतना ही नहीं समझने के लिए प्रभु ने हमें अपना आत्मा भी दिया, प्रभु ने हमें आनंद नहीं छोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक बात है, एक ओरिजिनल मसीह व्यक्ति को हम पहचान सकता है। एक ओरिजिनल मसीह व्यक्ति के चेहरे में हमेशा आनंद रहेगा, है ना। कोई भी प्रतिकूल उसका आनंद, यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:22 में क्या बोला, ये आनंद कोई छीन नहीं सकता है। अब देखो प्रियो, जरूर हमको ये दुनिया के जीवन की यात्रा में बहुत प्रतिकूल आता है, कष्ट आता है ना, नष्ट आता है, निंदा आता है, वेदना में आता है, लेकिन उन लोग प्रभु में आनंदित है ना। प्रभु में वो लोग मगन है, वो लोग ये नहीं सोचता है कि अरे अभी कल क्या होगा, नहीं तो आगे को क्या होगा, ऐसा कोई चिंता नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। प्रभु से मिला हुआ उस आनंद में वो लोग मगन है ना। क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा बहुत छोटा है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ जेल में रह करके, आजकल का जेल जैसा भी नहीं, इतना मानव कष्ट भरा वो स्थान में भी औरत बोलता है तुम प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ आनंद करो। अरे मैं तो जेल में होकर के भी आनंदित है, तुम तो घर में होकर के आनंद नहीं कर सकता है। तुमको तो बराबर खाना पीना मिल रहा है ना, तुमको हर एक बात सही नीति में चल रहा है ना। मैं तो इधर ही कितना मुसीबत में है, मैं आनंदित है और मैं तुझे कहता हूँ तू आनंद रहना। आप रहता हूँ प्रियो, आज सच में परखो, आज मैं प्रभु में आनंदित है क्या, है ना। मतलब यीशु मसीह ने भी बोला ना हमारा लूका 10:20 में कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है इसलिए आनंदित होना, है ना। जो व्यक्ति का नाम स्वर्ग में लिखा ना प्रियो, जिसका एक्चुअली उद्धार हुआ ना, वो आनंदित रहना। हमें आनंद रहना सीखना। परमेश्वर के राज्य का खूबी भी आत्मा में आनंद है ना। देखो वो आनंद है जो आत्मा से मिलता है ना, वो आनंद है ना कभी किसी भी प्रकार नहीं पूछता प्रियो। हम लोग परखना है कि कई बार कई रीति में लोग इस आनंद से वंचित हो जाता है ना, शैतान की धोखे में वो लोग गिर जाता। तो हमें बहुत एक दिन का संगति की बात बोलेगा तो प्रभु की उपस्थिति में मिलकर के प्रभु का महिमा करना पड़ेगा, तो मेरे को बहुत आनंद है। मेरे दिल हमेशा तड़पता है ना। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग कितना उत्साह के साथ आकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए, कितने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य कर दिया है और हम वो अनुभव में है। लेकिन एक बात है, जिसने अनुभव पाया ना उसको बोलना नहीं पड़ता है ना, वो हमेशा कुछ भी बात हो आनंद रहेगा ही, है ना। कोई भी बात हमें कैसे भी प्रभु से दूर करने के लिए विचारों के द्वारा, ऐसा मन कष्टों के द्वारा कोशिश करता है शैतान। लेकिन हमने पीछे में भी बताया, जो भी प्रभु जो भी कष्ट आने देगा तो हमारा भलाई के लिए, जो हमारा भलाई नहीं होने वाला कष्ट आने नहीं देगा, प्रभु उसको डाल देगा। ये प्रभु का वायदा है। इसलिए यदि कोई कष्ट भी हमारे जीवन में आ गया तो हमें जानना इसमें हमें गुजरना है, इससे हमें लाभ है, ये लाभ के मार्ग है। इसलिए प्रभु हमें जाने दे रहा है, इतना समझना है ना। प्रभु का
वचन याद करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। प्रभु का बुलाहट पाया हुआ लोग, प्रभु का चुनौती पाया हुआ लोग, प्रभु का नियुक्ति भी पाया है ना। अब प्रभु ने सिर्फ बुलाया, इतने बुलाहट तक कितना सहते है ना। बुलाहट का बारे में आपको मालूम है, पौलुस का जीवन की यात्रा में हमेशा वो बोलता है मुझे प्रभु ने बुलाया है ना। जब फिलिपियों आपको मालूम है 3 अध्याय का 13-14 वचन, फिलिपियों 3 का 13-14। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला। देखा, अपना एक निशाना है, मुझे उस मंजिल में पहुंचना है ना, उसके लिए वो प्रयास में है। देखो प्रियो है ना, कभी भी मतलब दूसरे प्रकार का एक तसल्ली खा करके दौड़ में धीमापन आने नहीं देना है ना। उस निशाने में पहुंचने तक, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने तक है ना, हम मतलब यहाँ से विदा होकर के प्रभु से भेंट करने तक ये दौड़ में कभी धीमा नहीं होना प्रियो है ना। बहुत बड़ा बुलाहट प्रभु ने हमें दिया, ये बुलाहट का योग्य निधि में। देखो दौड़ में भाग लिया इतना काफी नहीं, विजय पाने लायक दौड़ना है, विजय पाने लायक दौड़ना है। देखो बहुत बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की यात्रा में बहुत प्रतिकूल के बीच में भी उन्होंने ये दौड़ में, जब इब्रानियों 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, जो आनंद आगे धरा था। देखा, अब सोचिए मतलब वो आनंद क्या था? मंडली। ओ मैं मंडली जीतने वाला है, मेरे पत्नी को जीतने वाला है, ओ मेरे लिए मेरे को बहुत भाई लोग मिलने वाला है, ओ बहुत से भाइयों को महिमा मिलाए। ओ प्रियो, इसके लिए ओ ये सारा दुख संकट आनंद से सगा। प्रियो, उनका जीवन की यात्रा एक बहुत बड़ा लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला था। इसलिए मानो इस विश्वास की यात्रा में प्रभु हमको कितना बड़ा आदर्श देकर गया है ना। हमें मिला हुआ बुलाहट है ना। इब्रानियों 3 के 1 में मानो हमारा लेखक कहता है स्वर्गीय, हमें कहाँ के लिए बुलाया? स्वर्ग के लिए बुलाया। कितना बड़ी बात है प्रियो, स्वर्ग है हमें मिला वो बुलाहट तक, स्वर्ग का बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है। प्रभु ने हमको बुलाया है ना। ये बात का जानकारी हमें कितना आनंद प्रदान करना चाहिए। मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्रभु का बुलाहट को हमें सही रीति में जानना है ना। प्रभु का बुलाहट का पीछे उद्देश्य, प्रभु का बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों में प्रभु का बड़ा उद्देश्य है। यीशु मसीह मतलब खुद यीशु मसीह के मुंह से कहा हुआ शब्द लूका 5 अध्याय उसका 32 वचन में, लूका 5 अध्याय का 32 वचन, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखो मैं किस लिए आया है? मैं आया कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। किस लिए आया? पापियों को मन फिरावट के लिए बुलाने के लिए आया। देखा, पापियों को मन फिरावट के लिए बुलाने के लिए आया। हमारे जीवन में मन फिरावट के बारे में हमें अच्छी तरह जानना चाहिए प्रियो है ना। आज भी लोग मन नहीं भरता। मैं कल मुझे औरंगाबाद से एक भाई बात कर रहा था, तब मानो वो अपना रिगु घर में इकट्ठा होता था, उनका नाम शांतनु नहीं, दूसरे के मानो आदमी का नाम क्या था? किसी याद है? नहीं खाजीकर नहीं, वड़ागढ़ नहीं, मधुर ऐसा कुछ नाम था, मधुर नहीं, एम से शुरू है। मतलब वो भाई ने बोला कि प्रभुदास आपने जो हमको सिखाया आज तक हम वो सेशन में, आज पूरे लोग सेशन को छोड़ दिया है परंतु अभी भी हम वो सेशन में, और मतलब उनको अपना प्रोग्राम भेजा, उनको बहुत आनंद हुआ कि उनको एक्चुअली मालूम नहीं था कि अपना यूट्यूब में भी चलता है करके, लेकिन किसी के द्वारा ऐसा उनको नंबर मिला तो बात करने में उनको इतना अच्छा हुआ। प्रियो, बहुत लोगों का दिल गवाही देता है क्योंकि हमने सच्चा वचन सुना था है ना। वो वचन अभी भी उनके जीवन में है। देखो वो उस पिक्चर में वो सांत्वन भी फोन किया था जानना से है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोला बहुत लोगों ने छोड़ दिया लेकिन हमने अभी तक नहीं छोड़ा। बोला सच्चा वचन में हम थामा रहता है। प्रियो, कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ,
जो वचन आपको मतलब सच्चा नीति में जो सत्य वचन को मिलावट करते बिना जो मिलता है ना, वो वचन को थामा रहना प्रियो, आपका दिल गवाही देगा। शायद आपको उसमें बना रहने के लिए तकलीफ होगा, लेकिन प्रियो वो वचन को थामा रहना, क्योंकि वो अनंत जीवन का वचन है ना। मतलब तुम भी जाओ करके जब 12 चेलों को बोला तो पतरस ने क्या बोला, प्रभु हम कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। प्रियो ये अनंत जीवन का वचन है ना। ये जो हम जो सुनता है वो अनंत जीवन का वचन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज कई बार कई लोगों को अपन समझाता है, लेकिन क्या है ना, जिसको जो आत्मा नहीं मिला उनका दिल कठोर हो जाएगा, वो बात नहीं मानेगा। कि जो बात तो मानने वाले लोग कौन है मालूम है? आत्मा पाए वाले लोग। आत्मा पाए वाले लोग जरूर बात मानेगा, है ना। परंतु कई लोग क्या है, उनकी पसंद का नहीं है तो प्रभु को भी छोड़ देगा, संगति भी छोड़ देगा और बुरा बोलना शुरू करेगा। देखो प्रियो, बात तो मानना, बात तो मानने वाले गुण आज का मतलब जो नकली विश्वासियों में नहीं, सच्चा विश्वासियों में बात मानने का गुण रहेगा। अभी हमने कितनी बार सुनाया कि भाई आप संगति में थोड़ा जल्दी आया करो। कौन मानेगा? जिसमें आत्मा है। क्योंकि आप कैसे भी इनाम पाना है ना, इनाम पाना है तो उसका बात सिखाता है ना। वो बात कौन माने? मेरा यीशु मसीह मानो फिलिपियों 2:8 में लिखा है, मृत्यु तक आज्ञाकारी था मेरा। भाई बहुत लोग क्या है ना, पट्टी के रूप में आकर के अम्बी सिर दिखाया नहीं है ना प्रियो, वो सब नकली लोग है प्रियो, कपटी लोग है। प्रभु को कपट लोगों से बहुत घृणा है प्रियो, वो लोग कभी भी प्रभु के राज्य का वारिस नहीं होगा। देखो इस जीवन में हमको कल से बढ़कर के हम उस राज्य को पाने के लिए सच्चा दौड़ में है क्या है? और ऐसा नहीं है तो हमको आज माने गलती समझाने वाले लोग नहीं मिलेगा। कैसे भी वो चलने दो, नहीं तो फिर वो बिगड़ जाएगा भाई। देखो ऐसे सोचे कितना दुख की बात है प्रियो। इसलिए आज का बच्चे लोग बिगड़ जाता, छड़ी इस्तेमाल नहीं करता, ज्यादा प्यार देता। क्या प्यार? वो बच्चा बिगड़ जाता, आकर वही माँ बाप का गला काटता। देखो कितना भयंकर संभव हो रहा है प्रियो। प्रियो वचन में क्लियर लिखा है कि छड़ी इस्तेमाल कर, इसको छड़ी इस्तेमाल करना है कर, ताड़ना देना ताड़ना दे, मतलब डांटना है तो डांट सत्य रीति में। जो भी गलत करता है चलने दो, ऐसा होगा तो फिर वो कभी सुधरेगा नहीं, बिगड़ते जाएगा प्रियो। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, है ना। यीशु मसीह जो हमें दिया हुआ आज्ञाकारिता बहुत बड़ी बात है प्रियो। और उस भी दूसरा अध्याय का 9 वचन में पत्र लिखने के टाइम बोलता है, मैं ये पत्र क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मैंने इसलिए लिखा था सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं प्रियो, तैयार हो कि नहीं, सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं, सब बात मानना है प्रियो। प्रभु ने जो भी कहता है, प्रभु के वचन के अनुसार जो भी प्रोत्साहन मिलता है, वो बात मानने वाला एक दिल चाहिए, एक सच्चा निष्कलंक और निष्कपट दिल चाहिए। देखो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों को मन फिरावट में बुलाने के लिए आया, है ना। पाप होता है कि नहीं है? अभी आप सोचो, आज के दिन ये परखो, मैं कितना दिन हो गया मन फिर करके है। मैं इसलिए बोला ना, जो रोज मन नहीं फिरता प्रभु के आगमन में भी उसका रूपांतर नहीं होगा भाई। आप एक साफ सुन लो, अभी ये साल का आखिरी में हम आ गया है, तो हम आप ये बात को समझ लो, है ना। प्रभु यीशु मसीह मन फिरावट, आपको मालूम है यीशु मसीह के आगे मार्ग खोलने के लिए आया हुआ यूहन्ना क्या करता था? मन फिरावट का संदेश देता था। सही बात है ना। मत्ती उसका 3 अध्याय का 2 वचन, मत्ती देखा मन फिराओ प्रियो, हर एक लोगों को सुसमाचार हो ही है प्रियो, मन फिरावट के लिए बुलावा देना, अपनी पाप के मार्ग छोड़ करके प्रभु की ओर मुड़ो, ये बात को जानना, मन फिराओ, है ना। ऐसा प्रभु के लिए उन्होंने मार्ग तैयार किया। आज भी हम प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने वाले लोग होने चाहिए। किसके लिए? प्रभु जल्दी आए। प्रभु जल्दी आने के लिए कितने लोग चाहता है? सच्चा दिल से सोचो, प्रभु जल्दी आ रहा है तो मतलब जातियों का संख्या पूर्ण होना चाहिए ना। जातियों का संख्या कब पूर्ण होगा? जब मानव पापी मन फिरेगा। तो पापी मन पर कब फिरेगा? जब सुसमाचार सुनाएगा। तो सुसमाचार कौन सुनाएगा?
जिसको प्रभु ने बुलाया और नियुक्त किया, वो लोग बात तो मानेगा तब। आप सोचो ये सब कितना क्लियर बात है भी है। अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते और हम बोलते प्रभु जल्दी आओ, वो झूठा है, क्योंकि वो कभी भी दूसरे को सुसमाचार नहीं देता। और प्रभु का आंसर आपके द्वारा 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी प्रभु में आना है, पर वो आएगा नहीं, क्योंकि आपको सुनाने की इच्छा ही नहीं। सुनाएगा नहीं तो कौन हमारा विश्वास करेगा, विश्वास करेगा नहीं तो कौन पुकारेगा, पुकारते बिना किसका उद्धार होगा। प्रभु ने आपको भेजा, मुझको और आपको प्रभु ने भेजा। कितने लोग ये समझता है प्रभु आज आपका स्थान में मुझको प्रभु आपने दुनिया में भेजा है, हैं? प्रियो, आप सच में प्रभु का प्यार करता है क्या? हम आज भी प्रभु को एक बार भी बोला क्या प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं? प्रभु ने क्या बोला? जो मेरा मुझे प्यार करता है वो मेरा बात मानेगा। अरे प्रभु का बात तो मानने वाला गुण नहीं, फिर कैसे बोलूं प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं? कितना दुखदायक बात है प्रियो, है हमारे जीवन में। प्रभु को मतलब प्रभु आने के लिए, उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने को भेजा। गुरु ने आकर के संदेश दिया, मन करो मन करो। यीशु मसीह बोलता है वो मत्ती उसका 4 अध्याय के 17 वचन में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखा, स्वर्ग राज्य में तुम लोगों को जाने का मौका मिल गया है, मन फिरो। मन फिरावट आज लोग प्रचार करता है नहीं। मन फिरावट का प्रचार करना जरूरी बात है प्रियो। कई बार लोग सोचता है कि हमको क्यों मन फिरावट के बारे में सुनाता है, क्योंकि हमारा उद्धार हो गया, हम प्रभु के संतान है। तुम्हारे को तो ज्यादा जरूरत है, तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है। भाभी से बढ़कर के तुम प्रभु के मार्ग से भटक गया, प्रभु का नियुक्ति को भूल गया। कितना दुख भरा बात है भैया, है ना। प्रेरित लोगों को भी प्रभु ने जब भेजा, मरकोस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन, मरकोस जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु ने नियुक्त किया हुआ 6 लोग जाकर के क्या प्रचार किया? मन फिराओ। आज मैं आपको बोलता हूँ बहुत से पवित्र लोग भी ना सुनने के लिए चाहने वाला बात है मन फिराओ, है। मन फिरावट का बारे में लोग सुनना नहीं चाहता। प्रियो, अपना गलत मार्गों को छोड़ दो प्रियो, है ना। पूर्ण रूप में प्रभु की ओर मुड़ो, है ना। प्रभु ने जी उठने के बाद में 6 लोगों को भेजने के टाइम पर लूका का सुसमाचार में 24 अध्याय उसका 47-48 वचन, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह के नाम से मन फिरावट का बात सबको सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक भावी को उद्धार मिलेगा, है ना। ये सबको जाकर के, क्योंकि यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के प्रभु का मृत्यु हम पापियों के लिए हुआ, है ना। हर एक लोग ये जानना है, बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। इसलिए प्रेरित लोग जाकर के इतना सत्य रीति में, जब प्रेरितों का उसका 17 अध्याय का 30 वचन है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखा, हर जगह हर लोगों को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखा, हुक्म है प्रिय, मन फिरो। आज लोगों को भजन सुनने के टाइम पर लोग बोलता है हम नहीं मन फिरेंगे, हम अपनी मार्ग नहीं छोड़ेंगे, अपना रीति रिवाज नहीं छोड़ेंगे। कितना दुख भरा बात है। मन फिरावट हमारे जीवन में होता है क्या? रोज जब भी हम भजन सुनता है तो उस भजन के आधार में हमारा जीवन को बदला हुआ अनुभव कब हुआ? आखिरी में ये बात को पाए को प्रियो, हम उधार पाया है तो रोज उधार पाना चाहिए ना। रोज का उधार भी कब होगा? मन फिरावट से होगा। आप देखो है, और आप गलत बातों को नहीं छोड़ेगा तो आपका मन फिरावट में बढ़ोतरी नहीं होगा। प्रभु के वचन के अनुसार रोज हमें बदलना है। प्रभु ये नहीं चाहता, जब 1 तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन, 1 तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि परमेश्वर जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो। हर एक के प्रति हमारे कितना भूख और प्यास चाहिए प्रियो, है। एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, अगर हम
मानव दूसरी आत्माओं के प्रति बोझ नहीं लेता है ना, उनका भी मन फिरावट होना चाहिए करके बोझ लेकर के उन्हें प्रभु का ये प्यार बांटना भी बहुत ही सुंदर बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, हम लोग मानव प्रभु का दिल का इच्छा है कि हम ये संदेश दूसरे तक पहुंचाए। कोई भी पापी पाप में जी करके नरक में जाना प्रभु की इच्छा नहीं, सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए मरा है, सबके लिए उद्धार मुफ्त में प्रभु ने तैयार किया। अभी हमें क्या करना है, प्रभु के और मन फिर करके एक व्यक्ति, अभी आप देखो आपके जीवन में आपकी द्वारा स्वर्ग कभी आनंदित हुआ है क्या? आप सोचो, है ना, आपको ये जानना चाहिए भैया, आपका यहाँ पर करने वाला काम स्वर्ग तक उसका इफेक्ट होता है ना। अगर आप प्रभु का वचन एक व्यक्ति को सुनाएगा, वो व्यक्ति सच में मन फिरेगा तो क्या होता है ना। जब लूका उसका 13 अध्याय का 3रा वचन, लॉर्ड जीसस, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। देखो, मन नहीं फिरेगा तो नष्ट होगा। देखिए, मन नहीं फिरेगा तो नष्ट होगा। उसका 5 वचन भी वही बात दोहराया, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तुम सभी इसी रीति से नष्ट होगे। देखा कितना भयंकर बात है प्रियो, है अगर तुम मन नहीं फिरोगे तुम नष्ट हो जाएगा। मन फिरेगा तो मतलब लूका 15 देगा 6-7 बजे, और घर में आकर मित्र और पड़ोसी को इकट्ठा करके कहते हैं मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेंट मिल गया। कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होता। सच में प्रियो, आप सोचो प्रियो, आपने ये बात को समझा, प्रभु ने आपको नियुक्त किया इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए, पापियों को जीतने के लिए। मतलब आप सोचो, अभी इस साल का सोचो, पुराना बात पिछले सालों का छोड़ो, इस साल में एक आत्मा को भी जीत पाया क्या है? नहीं तो आप एक निष्फल अवस्था में हो गए। क्या हो गया? निष्फल अवस्था डेंजर है। मैं उधार पाया, अभी मैं सीधा स्वर्ग जाएगा बोल करके मत रहना। देखो, आप प्रभु के लिए अनय किया व्यक्ति है, आप में प्रभु चाहने वाला अगर फल नहीं हुआ, एक खतरनाक बात मैं आपको बताऊं, आप शायद डर सकता है। मत्ती 3 अध्याय का 7-8 वचन में ये वचन आपको याद रखना प्रियो। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। आगे, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आगे, अब पुराना पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़, वो पेड़ बोलेगा तो कौन है? हम लोग हैं। एक विश्वासी, अगर वो अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। देखा, हटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा। कितना डेंजर बात है प्रियो, है? आप देखो, इसका मतलब आज प्रभु ने मुझको बुलाया, मुझे अलग किया। आपको मालूम है, आज लोगों को प्रभु ने आत्मा भी दिया। किसने दिया आत्मा? गवाही देने के लिए। सच बात है, लेकिन गवाही नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि गवाही नहीं। गवाही बोलने के लिए जाएगा, लोगों को गड़ा पकड़ेगा, तू ऐसा करता है, तू झूठ बोलता है, तू धोखा देता है, तू ऐसा करता है, तू कैसे ये बात बोलता? तुरंत आपका गड़ा पकड़ेगा। देखा, फिर एक अच्छा गवाही ना रखते हुए सुसमाचार सुनाकर मार खाएगा, बोलेगा मैं प्रभु के लिए मार खाया। ऐसा होता है क्या? नहीं आना, नहीं है प्रियो। प्रभु की आत्मा होते हुए बिना गवाही के जीवन नहीं बिता सकता।
और जो गवाही नहीं देता इसलिए नहीं देता, उसका जीवन में प्रभु का काम नहीं हो रहा है। देखा प्रभु आप पर इस साल का अभी हम इन टाइम में कितने लोगों ने मतलब अभी इन दिनों में कम से कम एक टाइम भी उपवास के साथ प्रभु को बस में बैठ कर अपने जीवन को परखा। मैं आज आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आज कम से कम अब बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं, आप लोग अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को जांचो कि मैं एक्चुअली उद्धार पाया है कि नहीं, उस उद्धार के आनंद मुझ में है क्या, प्रभु मुझ में है क्या, यीशु मसीह की प्रभुता मुझ में है क्या। क्योंकि आज बहुत लोगों को प्रभु में बोलते लेकिन शादी भी नहीं, शांति नहीं, आशा नहीं, ये कब रहेगा प्रियो आपका प्रभु के साथ सच्चा नाता है। तो दावीद ने 51 वचन से गिरा 12 वचन में क्या बोला, हे प्रभु मेरा उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे। इसका मतलब क्या हो गया, पाप करके खो गया। देखा और प्रभु ने बोला मैं दिया हुआ आनंद कोई छीन नहीं सकता, पर तो खो दिया ना, कौन खो दिया, कोई छीना नहीं, तुमने खो दिया। तुम्हारा जीवन में जिस अवस्था में तुझे रहना चाहिए था वो अवस्था तू भूल गया। यो परखो, आज मुझे प्रभु ने बुलाया, मुझे प्रभु ने मन चुना और प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, मैं इसमें विश्वास योग्य जीवन बिताया क्या। हर एक लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना, आत्माओं को जीतने के लिए। प्रभु ने मछली पकड़ने वाला मछुओं को क्या बोला, अभी मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखा मछली पकड़ने वालों को प्रभु ने मनुष्य पकड़ने वाला बनाया। आज प्रभु ने हमें बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी दिया, क्योंकि ये दुनिया में सबसे मूल्यवान बात आत्मा है। आत्मा जीतने वाला बनाया हमको, आत्मा की जिम्मेवारी हमारे पास है। परंतु नाश में जाने वाला लोगों को देख करके हमको कोई चिंता नहीं। क्या प्रियो आप सोचो प्रभु ने आपको बुलाया क्या है, एक व्यक्ति भी आप सोचो, आप कितना साल हो गया प्रभु में आकर के, आप सोचो अभी इतने समय के बीच में आपने कितने आत्मा को जीता। आपका जीवन एक फलदायक जीवन है क्या, प्रभु ने कितनी बार आपको समझाया, है ना। कितनी भी बार प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु अपने वचन के द्वारा अनेक लोगों को व्यक्तिगत रीति में प्रभु छू छू कर बात करता है, लेकिन बात प्रभु का बात आने के लिए अपना ध्यान उधर ही नहीं है, अपन कहीं टेंशन लेकर के बैठ जाता। क्या बात है, अब काम रहा प्रभु की उपस्थिति में। हमारा प्रभु कौन है प्रियो, है ना। अभी हमें प्रभु के और प्रभु के वचन के और कितना ध्यान दे करके सुनना चाहिए। हमारे प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया प्रियो, इतना बड़ा प्यार दे करके हमको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया, हमें परमेश्वर का संतान बनाया। बाप रे, इतना बड़ा पदवी में हम आया और आज प्रभु का गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। हम उद्धार पाए हुए लोग इस उद्धारकर्ता को अगर नहीं सुनाएगा प्रभु का कार्य कैसे बढ़ेगा प्रियो। मैं इसलिए आपको बोला ना, ये एक भावना है, आपको कई बार बताया भी है। यीशु मसीह सूली में मर करके गाड़ करके 40 दिन चेलों को प्रकट होकर के उनको जिम्मेवारी वाला सौंप करके स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो सारे स्वर्गदूत आकर के उन्होंने वो सोचा कम से कम हमको मौका मिलेगा, वो काम जा करके हम सबको दुनिया को बताएंगे। उनको पूछा प्रभु को पूछा, प्रभु आपने हमारे मानव के लिए इतना बड़ा उद्धार के लिए अब अपने जान भी दिया, आप इतना भयंकर मृत्यु सहा, परंतु ये सेवक है अभी मानो ये तो हमारे यरूशलेम में हुआ छोटा सा बात है, मानो छोटा शहर में हुआ बात है, ये दुनिया के लोग कैसे जानेगा, क्योंकि सारे दुनिया के लिए गए ना, सभी लोग कैसे जानेगा, क्योंकि उस समय में रेडियो टीवी वाला नहीं है, मोबाइल नहीं है। फिर बोला मैंने लोगों को नियुक्त किया है, किसको, हेरोदेस राजा को, क्योंकि मानो बड़े बड़े लोगों को बोलेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। बोला नहीं। फिर पिलातुस को बोला नहीं। फिर आप किसको सौंपा, बोला उधर कुछ मछली पकड़ने वाला सादा लोग है। प्रभु अगर वो जाकर के नहीं सुनाएगा तो
देखो नहीं सुनाएगा तो आप देखो प्रियो है, अगर वो लोग विश्वासियों की नहीं रहा, आज ये सुसमाचार हमारे पास आता। अरे मैं और आप सुसमाचार कैसे सुना? अब देखो मैं और आप ये सुसमाचार कैसे सुना है? प्रभु का नियुक्त किया हुआ लोगों के द्वारा सुना। देखो एक बहुत बड़ी बात है, आप सोचो है ना, जिसकी द्वारा आपने सुसमाचार सुना, आपका उद्धार हुआ, क्या आप वो व्यक्ति को जानता है? वो व्यक्ति के लिए आप रोज प्रार्थना करता है? आज बहुत लोग है ना, मानव प्रभु का ये सुसमाचार अपने तक पहुंचाने वाला वो व्यक्ति को भी भूल गया, उनके लिए प्रार्थना रोज नहीं करता। अब विश्वासियों की नहीं प्रिय, अब एक आभारी दिल नहीं। हमें ये बात जानना, जो भी हमें सुसमाचार सुना करके प्रभु में लेकर आया, हमारा उद्धार करने का काम प्रभु ने किया, परंतु वो वचन कौन पहुंचाया, किसके द्वारा आया? वो व्यक्ति को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया है। और वो व्यक्ति हमारे जीवन में अगर नहीं आता और हमको ये सुसमाचार नहीं सुनाया, कुछ दुनियादारी की बात बोल कर गया, तो और भी टेंशन में डाल के हमें और भी अशांति में डुबा करके जाता। और जो प्रभु का दास था, इसलिए प्रभु का वचन सुनाया। यूहन्ना 3:34 में क्या बोला? जिसको प्रभु ने भेजा वो प्रभु का बातें सुनाएगा। प्रियो, प्रभु ने प्रभु का दासों को हमारे लिए हमारे पास भेजा, वो व्यक्ति को प्रति प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो आज बहुत लोग, शायद मुझे सुनने वाला आप में कई लोग, आपको प्रभु में लेकर आया हुआ है ना, उसको प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना भूल गया होगा। मैं आपको बताता हूँ, वो व्यक्ति अगर जिंदा है तो उनके लिए जरूर प्रार्थना करना है। मैं अभी तक ये हर एक दिन सबसे पहले मैं ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु में मुझे लेकर आए है, और जिसने मुझे प्रभु का आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा दिया है। अलग अलग लोग हैं, लेकिन उनके लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो प्रभु में, जो मेरी द्वारा प्रभु में आया, ऐसा सबके लिए नहीं कर पाता, लेकिन नाम लेकर मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरा शुरुआत में प्रभु में आया। बहुत बड़ा बात है वो है। बाकी मंडली के लिए तो मैं लिस्ट लेकर के रोज प्रार्थना करता भी हूँ। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी हम कैसा, प्रभु को कैसे लोग चाहिए? विश्वास योग्य लोग चाहिए। विश्वास योग्य लोग ही फलदायक जीवन बिता पाएगा, उनके द्वारा ही प्रभु काम करेगा। आप देखो, अगर प्रभु का कार्य में विश्वास योग्य नहीं है, प्रभु कभी आपके साथ नहीं चलेगा। प्रिय, अपने एक बात पर परखना है ना, एक टोटल का जीवन बिता करके धोखा नहीं खाना। लोगों को ये सच्चाई बताना हमारा कितना बड़ा जिम्मेवारी है, हमें बोझ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक बार सुनाया, 2 बार सुनाया, कोई बात नहीं, फिर मिला तभी भी सुनाओ है। मैं कल जब घर में ये लोग हॉस्पिटल गया था, तब वो कचरा लेने वाला वो नेपाल का भाई आया, मैंने उसको बहुत बार सुनाया। कल आया तो मुझे आत्मा का अगुवाई हुआ, कम से कम आधा घंटा उसको वहां पर सुनाया। उन्होंने बोला नहीं मैं पक्का आएगा। देखो, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह समझाया। कितनी बार समझाया? जब तक उनका उद्धार नहीं होता सुनाते रहो, सुनना बंद मत करो। एशिया 62 में 6 वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन सुनाने वाला कभी भी मुंह बंद नहीं करना, बोलने का मतलब सुनाते ही नहीं रहना। यरूशलेम मैंने तेरी शहरपना पर पहरे बैठाए, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। प्रियो, आज लोगों को उद्धार के और बुलाने का काम प्रभु के स्थान में हमारा काम है। अभी जब पहले वचन 4 अध्याय का 17 वचन का आखिरी भाग आपको याद है ना, यीशु मसीह लोगों को उद्धार पाने के लिए बुलाने के लिए आया है ना। अभी वो बुलाने का काम किसका है? जिसको प्रभु ने, वो वचन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वैसे ही संसार में हम भी हैं। देखा, वैसे ही संसार में। अभी हम लोग जब लोगों को बुलाना है, वास्तव में हमारे द्वारा कौन बुला रहा है? यीशु मसीह बुला रहा है। प्रभु ने क्या बोला? जिन्होंने तुझे ग्रहण किया वह मुझे ग्रहण किया। नहीं समझा? और जो मुझे को ग्रहण करता है पिता को ग्रहण करता है। ये रूट आप देखना। कभी अपन बोलने वाला वचन को एक व्यक्ति ग्रहण कर रहा है तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहा है।
इतनी बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना प्रियो। हम लोग अगर सचमुच में उद्धार पाया है तो है ना, इस बात को जानना है। प्रभु हमें बुला रहा है, किसे बुला रहा है? उद्धार के लिए ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 14वां वचन, उसका आखिरी में वो शब्द है, लेकिन पूरा पढ़िए। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। उसके आगे नहीं लिखा उद्धार पाने के लिए, आगे पीछे होगा आपका 13 में लास्ट में। और सत्य की पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। उद्धार पाओ, हमारा उसमें 14वां वचन है। मतलब तुम उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाए और फिर महिमा भी पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो पहला कदम तो उद्धार है। प्रभु हमें उद्धार पाने के लिए बुला रहा है। प्रभु का नियुक्त लोगों के द्वारा बुला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। आज भी रोज हमें उद्धार में बढ़ते जाने वाला अनुभव है क्या? इसका मतलब हमारे में रोज एक सच्चा मन फिरावट का, एक गहरा पछताव का जरूरत है। आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु के निकट नहीं जाता है। जब तक आप प्रभु का निकट नहीं जाएगा, आपका ओरिजिनल अवस्था आपको दिखेगा नहीं। देखो, जितना आप ज्योति के निकट जाएगा ना, तभी आपको अपना अवस्था मालूम पड़ेगा। नहीं तो एक झूठ मूठ का तसल्ली खा करके आप जीते रहेगा। धोखा मत खाना। मैंने बहुत बार ये बात को देखा है। अभी देखो, अभी हमको भी दिखने में थोड़ा कम दिखता, तो मैं जब आईना लगा कर रखता है, अरे मैंने तो दाढ़ी आधा ही किया, पूरा वहां पर है। देखो, आईने लगाने से तरह और ज्योति में जब दिखता और भी गहराई में दिखता। देखो, मतलब क्या है? हमारा ओरिजिनल अवस्था कब दिखाई देगा? जब वो प्रभु के निकट जाएगा। प्रभु के निकट जाएगा। आप मानव शैतान पर विजय पाना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के निकट अपना ताकत में नहीं जाना प्रिय। पहले बात, जब याकूब 4 अध्याय उसके 8 बजे परमेश्वर के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इस अवस्था में शैतान भाग जाएगा। 7 बजे नहीं, उल्टा पढ़ना। बहुत बड़ी, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। सामना कब करना? प्रभु के निकट जाकर के प्रभु को मैं प्रभु के पास है ये समझने के बाद तब खड़ा होना, तब वो भाग जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में क्या है ना, कई बार हमको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। प्रभु बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता। प्रयोग सबसे बड़ा बात आज हमारे जीवन में, आज अगर हम प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला व्यक्ति बनना है तो सबसे बड़ा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक फलदायक जीवन बिताना चाहिए। प्रभु जाने वाला फल ये आपको दूसरी आत्माओं को जीतना ही है। बाकी आत्मा का फल, ज्योति का फल, धार्मिकता फल, ये सब आपको मालूम। वो फलों में नहीं प्रभु प्रसन्न होता, आप आत्मा जीतने के द्वारा। प्रभु ने जो है ना 15-16 के आखिर में क्या बोला? तुम जाकर के फल लाओ, तुम जाकर के फल लाओ। ठीक है, तुम जाकर के फल लाओ। हमें जाकर के फल लाना है। तुम जाओ, सारे जगत में, सारी जाति के बीच में तुम जाओ। बहुत बड़ी बात है ये, सुसमाचार सुनाओ है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हम लोग वो नियुक्ति पाया वो लोग हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान में है वहां पर प्रभु ने हमें खड़ा किया है आज ये संदेश देने के लिए। आज हम हर एक लोगों को, आज आपको मालूम है जब मत्ती 11 अध्याय का 28 से 30 तक के वचन में यीशु मसीह जो खड़ा होकर बोला, वो बात हमें दुनिया को बोलना है कि ये बोझ से परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, यीशु मसीह के पास आओ। है आज लोग छुटकारा कैसे पाएगा मालूम नहीं, नंगा पाव चल रहा है और इतना ठंडी में भी विवस्त्र होकर के माना बर्फ के ऊपर लेट रहा है। उनको लगता है हम ऐसा माना हार्ड काम करेगा तो प्रभु दया करेगा। प्रभु दया करेगा नहीं है ना प्रियो। वो लोग प्रभु का मार्ग नहीं जानता, वो लोग सच्चाई को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर का क्या जीवन का मार्ग है वो नहीं जानता। फिर कौन जानता?
हम जानता और हम लोग आराम से मतलब रूम में कंबल उड़कर सो रहा है। देखा कितना दुखदायी बात है। जिम्मेवारी पाए हुए लोग सोए हुए हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं। कोई भी आएगा तो भी, कोई भी गलती करेगा तो भी उनको जिताएगा नहीं। तो क्यों जिताएगा? तो वो लोग लाठी मारेगा, वो लोग विरोधी हो जाएगा। देखा आजकल कोई भी लोग मतलब मेरे को कोई मत मतलब बताओ कुछ, ऐसा लोगों का एटीट्यूड है। कैसा स्वभाव है प्रियो हमारे में? हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बन गया क्या? बहुत अद्भुत बात है प्रियो है। हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए मतलब चुना है। अचानक ऐसा कोई व्यक्ति बनेगा? नहीं बनेगा प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अगर अपनी बुलाहट का बारे में नहीं समझा, अपनी नियुक्ति के बारे में नहीं समझा और उसमें वो विश्वासियों की जीवन नहीं बिताता, चाहे उसको पूरा बाइबल बाय हार्ट हो, वो शायद स्वर्ग में तक नहीं जाएगा। नहीं जैसा हमें मानो कल भी परसों भी बोला ना, क्रिसमस मनाने वाला सब स्वर्ग में जाएगा? नहीं। देखो हमने भी क्रिसमस मनाया है। कल मेरे को एक व्यक्ति बोला हम भी क्रिसमस का प्रोग्राम में गया था, क्रिसमस ट्री के पास खड़ा होकर के हमने फोटो खींचा। उनको लगा वो बहुत बड़ा तीर मारा। अरे भाई अब तो भयंकर पाप करके आप खुश हो रहे हो, अपने प्रभु का मार्ग को नहीं जाना। देखा प्रभु ने हमें भेजा है ना ऐसे झूठी बातों में तसल्ली खाने से, खुशी पाने से बचाया। प्रियो कितना दुख की बात है। प्रभु की सच्चाई को सुनने के लिए, जानने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोग रूढ़ी परंपरा के अनुसार चलते हुए प्रभु को दिल में दुख दे रहा है। प्रभु ने जो काम किया वो काम के बारे में लोग अनजान है। इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने सारे मानव जाति के लिए तैयार किया। उसके लिए उसने स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आकर हमारे लिए कालवरी सूली पर श्रापित मृत्यु सहा, है ना। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने किया। ये संदेश आज हमारे पास है, ये सबको देना हमारे कर्तव्य है। देने वाला हमारे जीवन में मसीह दिखना चाहिए। आज हम संदेश देने वालों के जीवन में यदि मसीह नहीं दिखेगा तो सुनने वाले लोग कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। प्रियो बहुत लोगों को मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। ये जानकारी से उनका उद्धार नहीं होता। एक बात जानना प्रियो, जो भी उद्धार पाया उनके जीवन में मसीह दिखना चाहिए है। यीशु मसीह के पास प्रियो आज प्रभु में आकर के हमें कितना उत्साही बनकर के जीना चाहिए। प्रभु हमको बुला रहा है, परिश्रम करने वालों, बोझ से वालों मेरे पास आओ। अब देखो छुटकारा पाने के लिए, शांति पाने के लिए प्रभु अपने पास बुला रहा है। लेकिन ये संदेश हमारे पास पहुंचा, लेकिन ये संदेश हम किसी को नहीं देता। देखो सारे मनुष्य का आपको मालूम है आज लोगों के पास धन है, दौलत है, नौकरी है, घर है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, परंतु शांति नहीं। अशांति का कारण क्या है? पाप है। चारों तरफ रहने वाला कितने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, बड़े बड़े एक्टिविस्ट है ना, बड़े बड़े पंत प्रधान लोग आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके पास किसकी क्या कमी था? शांति नहीं था। और पड़ोसी 3:15 में क्या लिखा? हमारे मन में क्या है? मसीह की शांति राज कर रहा है। मसीह की शांति राज करने वाला हम लोग ये शांति दादा प्रभु के पास लोगों को ले आने के लिए तैयार नहीं। देखा हम लोग, हमें मिल गया भाई बस। देखा हमारे पास शांति राज कर रहा है और लोगों के पास अशांति राज कर रहा है, इसलिए आत्महत्या बढ़ रहा है, समस्या में डूब रहा है। और वो शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए नशा इस्तेमाल कर रहा है, सिनेमा के पीछे भाग रहा है, इधर उधर घूम करके देख रहा है कि इधर कहीं मिलेगा क्या मतलब आनंद और शांति। पर जो आनंद और शांति का स्रोत यीशु मसीह है, उसके पास लोगों को आना है तो हमारे द्वारा आएगा। प्रियो हमें ये सच्चाई उनको बताने के लिए अगर तैयार नहीं है तो प्रभु का दिल को कितना दुख आएगा, है ना। हमें अपने आप को परखना चाहिए। जिस स्थान में प्रभु ने मुझको मतलब रखा है
वहां पर मैं प्रभु का ज्ञान का सुगंध है क्या? प्रभु का ज्ञान का सुगंध में फैलाता है क्या? है ना? इतनी ऐसा लोग मन गवाही देता है। मेरे को कई बार मुझे एक चर्याचार्य बोल के मैंने आप लोगों को बहुत बार, क्योंकि ऐसे लोगों का बात मेरे को हमेशा याद आता है ना। उस समय में 82 years old है, 82 साल का वो बुढ़ा आदमी, परंतु जब और उधर कोई भी प्रभु का दास लोग कभी जाता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बात क्या है कि अमीर लोग, बड़े लोग, करोड़पति लोग है और थोड़ा गुंडागिरी के लोग, ऐसे लोगों के पास कोई नहीं जाता। लेकिन देखो मुझे आत्मा ने बोझ दिया। मेरे साथ में जो था बुढ़ा आदमी, अपने पापा चाहे जो उधर आया था, है ना, गोल्ड का पिता, तो उन्होंने मुझे बोला देखो वहां पर क्या लिखा है बोर्ड, बड़ा एक गेट है लोहा का, तो लिखा है काटने वाला कुत्ता अंदर है। देखा काटने वाला कुत्ता अंदर, इसको आने वाला कुत्ते से बचने के लिए तैयार है तभी आना। आने वाला प्रभु हमारे साथ है भाई। देखो है, उन्होंने बोला अगला घर में जाएगी, नो नो नो, बोला नहीं, हम इनको भी सुना करके जाएंगे। रास्ते में जो भी आएगा वो भी ना, एक बार रास्ते में आया पुलिस स्टेशन, मैं बोला चलो उनको सबको सुनाएंगे। बोला इधर ही आओ, बैग बोलेगा चलो। देखो प्रभु बोल रहा है ना, अरे उन्होंने तो हमको इतना आदर किया, मारा नींबू पानी भगा करके पिलाया। देखो अभी वो लोग डर रहा था, इधर तो हमारा प्यास भी बुझ गया। देखा इतना अच्छी रीति में लोग सुना। प्रियो क्रियाचार्य वचन सुनने के बाद में बोला कि प्रभु ने आप लोगों को मेरा घर में भेजा। देखा वो शब्द है प्रियो, प्रभु ने भेजा और वो वचन के सामने उसने अपने आप को समर्पण किया, सुधार पाया। आप देखो प्रियो, शायद हम लोग भी छोड़ देता तो शायद वो व्यक्ति नष्ट हो जाता, भाव में मरकर नरक में जाता। मैं आपको बोलता हूँ वो व्यक्ति आज प्रभु की उपस्थिति में आनंद मना रहा है। बहुत बड़ी बात है ना, ऐसे कितने लोग हमको वहां पर मिलेगा है। हम लोग चुप रहेगा तो मैं चलने वाला गाड़ी में, बैठने वाला रिक्शा में, कहीं भी हो, कभी भी हो, मुझे सुनाते रहता हूँ। क्यों? एक बात मालूम नहीं किस घड़ी को प्रभु आएगा। हम लोग है ना ऑन ड्यूटी में होना चाहिए। मेरे को इतनी बहुत इच्छा है प्रभु जी जब मैं प्रचार करते करते बुलाएगा तो कितना अच्छा, ऑन ड्यूटी में, और आप लोग भी ऑन ड्यूटी में। जो वास्तव में ऐसा टाइम में प्रभु आएगा तो शायद तभी भी कुछ लोग रह जाएगा। जब आपको मालूम है ना, एक कंपनी क्लोज करने के टाइम पर, लोहा का कंपनी वाला क्लोज करने के टाइम पर एक मैग्नेट का झाड़ू लेकर के घूमता है, मैग्नेट वो ऐसा वो लेकर घूमने के टाइम पर क्या होता, वहां पर इतना भी लोहा का टुकड़ा जो है जंप करके उसमें जाता, और तो वहां पर बीड़ी का टुकड़ा और माचपोस का तिल्ली वाला पड़ा है, हिलता नहीं, हिलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सब उधर पड़ा रहे, कागज का टुकड़ा ऐसा बना है। प्रियो प्रभु आएगा, अभी हमारा बीच में भी प्रभु आएगा तो कुछ लोग रह जाएगा, माचिस का तिल्ली, बीड़ी का टुकड़ा इधर रह जाएगा। जो प्रभु के आत्मा पाए वो लोग, जो भी उधार पाए वो लोग, नए जन्म पाए वो लोग तुरंत जाएगा प्रियो। बाकी लोग बोलेंगे बाकी लोग आ गया, अरे प्रभु के दास जो भी सुनाया सच सुनाया। अभी क्या होगा? ऐसे होने वाला है प्रियो। और मैं अभी बहुत आग्रह कर रहा हूँ, ऐसा एक संदेश के बीच में प्रभु आना चाहिए। कितना अनोखा बात है, अपन रूपांतर होकर के उड़ा ले जाने वाली पीढ़ी है प्रियो। प्रभु के आगमन कभी भी हो सकता है ना, आज हो जाए ऐसा आनंद होना चाहिए, है ना प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे चारों तरफ रहने वाला आत्माओं का बारे में बोझ लेकर के रोना प्रियो, रोना, प्रभु मुझे आत्मा दे, है ना। कई भक्त लोग मानो स्कॉटलैंड के लिए हडसन टेलर ने रो करके बोला, एक ही मुझे हडसन ले लो, नहीं तो मुझे ले लो। देखा, रो कर प्रार्थना किया, प्रभु ने वो देश को मुझे दिया, देश को बचाया प्रियो। हम लोग आत्माओं के लिए बोझ लेकर के रोने वाला अनुभव नहीं लेगा तो हम देश को कैसे जीतेगा? हमें रोने वाला बनना चाहिए,
हमें रोना चाहिए, नाश में जाने वाले आत्माओं के लिए हमें रोना चाहिए। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ प्रियो, अनंत जीवन की बात जब तिमोथियुस को पौलुस तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 12 वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। देखा, जिसके लिए तू बुलाया गया, अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाया गया। प्रियो, हम लोग बोलता है हमने उधार पाया, उधार पाया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह क्या है? उसने प्रभु का जीवन पाया। क्या पाया? जब उधार पाने के समय में, नया जन्म पाने के टाइम पर क्या क्या मिला हमको? प्रभु की आत्मा मिला। सच बात है, हमें मिला कि नहीं? और आप आत्मा ही नहीं पाया तो फिर प्रभु का जन्म नहीं है। नया जन्म पाए हुए लोग प्रभु की आत्मा पाया। दूसरा क्या पाया? प्रभु का जीवन पाया। प्रभु का जीवन पाया कि नहीं? प्रभु का जीवन हमको मिल गया, देखा। और उस जीवन में जीना हमारे कर्तव्य है। उस जीवन में जीने वाला लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। ये जो प्रभु के आगमन का बात जो सोचता है ना, उसमें एक दो बात मैं आपको याद दिलाऊं। जब कोलोसियों 3 अध्याय के 4 वचन, जब मसीह हमारा जीवन है, देखो मसीह हमारे जीवन है, प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? मानो आज मैं मसीह के जीवन से जीता हूं या मसीह मुझ में जीता हूं। सही बात है। ओ वचन का अर्थ आपको समझा? मैं मेरे जीवन से नहीं जी रहा हूं, मसीह मेरा जीवन बन गया। प्रभु मुझ में जीवन होकर के आ गया। आज मैं वो जीवन से जीता हूं करके कितने लोग गवाही दे पाएंगे, है ना? और इस प्रकार का व्यक्ति का खूबी इब्रानियों ने 28 है ना, प्रभु ने क्या बोला? मैं उनके लिए आ रहा हूं जो मेरा बाट जो रहा है। देखा, मैं प्रभु का बाट जोड़ने वालों के लिए, ये एक सच्चा बात है। आज प्रभु का बाट जोड़ने वाला एक अनुभव मेरा एक नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए है। कितना अनोखा बात है। हम लोग यदि जब तक प्रभु की आत्मा का अगुवाई में प्रभु का ये गुड न्यूज ये सुनने, आजकल आ रहा, आपको मालूम है ये वजन जाने के टाइम पर आना, लोगों का दिल में कुछ हलचल नहीं हो रहा है। हलचल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इतना हृदय कठोर हो गया। आप देखो, जब पत्रोस ने मानव प्रचार किया उस समय में क्या हुआ? आपको मालूम है, सुनने वालों का दिल छिद गया है। उन लोग पूछा हम क्या करना है? तो पत्रोस ने क्या बोला? मन फिरो। हरी बात है, मन फिरो, तुम्हारा मार्ग को बदलो, प्रभु की ओर मुड़ो। बहुत बड़ी बात है प्रियो। भजन सुनाएगा वहां पर लोग, जब अभी ये बहुत बड़ी बात है ना, आज आत्मा कितना भी वाद करता है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना लोगों का दिल कठोर हो गया है। कितना भयंकर बात है प्रियो, कितना भयंकर बात है। हमें जब यशायाह 55 अध्याय का 7 बजे, यशायाह 55 का 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखा आपने, पूरी रीति से प्रभु की ओर मुड़ेगा तो पूरी रीति से। तो आज भी है ना, लोग अभी आपको मालूम है, प्रभु की खातिर कष्ट सहेगा तो हमें क्या मिलने वाला? महिमा, प्रतिफल, ज्यादा महिमा मिलेगा ना। अभी ठंडी है, लोगों को मतलब शैतान बोलता है, क्योंकि शरीर में कौन है? शैतान है। प्रभु का दास को अक्ल तो है नहीं, वो तो पागल है। उसकी बात सुन करके तुम लोग जाएगा तो तुम लोग जाएगा तो स्वर्ग जाएगा नहीं बोलेगा, क्या मिलेगा वो नहीं बोलेगा, तुम बीमार हो जाएगा। क्या होगा? बीमार हो जाएगा। देखो कितना भयंकर बात है। मतलब लोगों का विचार कितना बदल गया। आज लोगों का दिल सब बदल गया है ना। पहले समय में उधार पाए हुए लोग आपस में जब मिलते थे, उस समय में पूछते थे आपका कितना बेचा है,
4 बच्चा है। कितना लड़का लड़की? 3 लड़का 1 लड़की। तो बच्चे लोग क्या करता? बच्चे लोग मतलब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्रभु का सेवा करने के लिए गया है ना। और लड़की की शादी हो गया एक प्रभु दास का बेटे के साथ, वो सेवा में प्रेज लो। तो आज डॉक्टर है क्या बेटा? बेटी इंजीनियर है क्या? ये बात पूछता। देखो समय कैसे बदल गया, लोगों का विचारधारा कैसे बदल गया है। इतना दुख भरा बात है, बहुत दुख भरा बात है। और शादी के लिए भी जाता है तो है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करता, कितना तनख्वाह मिलता। ये सारी बात बोलने के बाद में आखिरी बोलेगा नहीं उसने उधार भी पाया, वो कोई बात नहीं, मतलब उधार पाया कोई बात नहीं। नौकरी है, अच्छा तनख्वाह कमाता है, ओके, शादी के लिए हम तैयार। देखो वो उधार पाया नहीं पाया, क्योंकि इधर भी उधार नहीं पाया। देखो है, और योग बोलता है ये सब है, साथ ही साथ उधार भी पाया। तो उधार का बात कोई बात नहीं, मतलब लोगों का वो दर्शन कहां पर गया प्रियो? आप सोचो, आत्मीय जीवन का अनुभव आप देखो प्रियो। एक बात जानना, हमें एक दूसरे को मिलने के टाइम पर हमारा आत्मीयता का बारे में ध्यान दे रहे हैं। कितने लोग आज मिलता है? कितने लोग हमें आत्मीय जीवन में हमें बढ़ोतरी पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रभु का वचन से हमें प्रोत्साहित करता है। ऐसे कोई लोग आजकल मिलता है क्या? और कभी भी कहीं भी लोग जब इकट्ठा होता है तो अधिकतर लोगों का भाषण क्या है ना, मानो दुनिया की बातें है, दुनियादारी की बातें है। बच्चे लोग कहाँ तक पढ़ाई किया, कहाँ कौन कौन सा स्टेट में है। आज जो बच्चा है एक भी पास नहीं था, वो एक यूके में, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक लंदन में, एक मानो सऊदी में। अभी बुढ़ा बुढ़ी इधर, बुढ़ा बमर की इंडिया में देखा बच्चों को कोई भी प्रभु के लिए नहीं जीता, प्रभु के मार्ग नहीं दिखाता, उसका उनको ये नहीं, आत्मीय इज्जत नहीं प्रिय, आत्मीय इज्जत नहीं। हमको ये बात को जानना प्रिय। आज प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं कैसा काम करता हूं? आज मेरे जीवन से स्वर्ग प्रसन्न होने वाला, मैं आपको बहुत बार बताया, एक व्यक्ति एक घर में जाने के टाइम पर है ना, अभी कई बार क्या होता है कि दरवाजा बंद ही रहता, खोलने के लिए आधा घंटा लगता, बहुत परेशान रहता। इसलिए अपने को इतना टाइम कहा, इसलिए एक प्रकार से माँ तक पीसीटी बंद करना ही पड़ा मजबूरी में, है ना। हमारे पास कहा इतना टाइम है भाई, किड़किड़ाएगा तो भी कोई खोलेगा नहीं। प्रेज लॉर्ड बोल के प्रभु का दास आ गया, आवाज से पहचानेगा, तभी भी नहीं खोलेगा, बहुत ड्रामा करता है। कितना दुख लगता है प्रियो, स्वर्ग ये सब देखता है ना। प्रभु के दास लोग घर में आने के लिए लोग नहीं चाहता। एक प्रकार ये अभिनय करने का बात क्या है कि तुम आता हो, बोलने के लिए थोड़ा दिक्कत लगता, इसलिए कामों से प्रकट करता। हम लोग पढ़ता है ना, प्रभु ने समझ दिया है, समझ खोल दिया। कितना दुख भरा बात है। ऐसे प्रभु अचानक आएगा, आओ प्रभु हमको क्या मालूम नहीं था, अब आ गया, फिर आ गया, आपको मालूम नहीं था, आपको बता के आएगा, आपको लेटर भेजेगी भाई चला। प्रभु ने अपना जन्मदिन क्यों नहीं प्रकट किया? प्रभु कहां पर जन्म लेगा वो बताया, कैसे जन्म लेगा वो भी बताया, मैंने उस समय में क्या होगा ये सब बताया। फिर टाइम की डेट क्यों नहीं बताया? क्योंकि प्रभु को बारे में वो डेट के पीछे भागेगा, नहीं समझा, इसलिए डेट नहीं बताया। जो बात हमें जरूरत है प्रभु ने वो बात दे। वजन कितना अच्छा है। धन्यवाद। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज सही में मैं प्रभु के पीछे है क्या, मैं मसीह के पीछे चलता है क्या, मुझे में लोग मसीह को देख पाता है क्या, मसीह का ज्ञान का समुद्र मेरे द्वारा फैल रहा है क्या, है ना। हमारे पास आने वालों को मसीह मिलना चाहिए। हमारे पास आने वाला वो व्यक्ति उधार पा रहा ही चाहिए। कई लोग ये इलेक्शन की बात पर भी आए ना, मैं उनको खड़ा करके मैंने उसको मजा सुनाया है। मैं बोला आप आज एक व्यक्ति को एक नेता बनाना चाहता है, ओरिजिनल नेता मैं आपको बताऊं, सच्चा नेता
जिससे आपको सच्चा लाभ मिलेगा। ओ लोग सुनता है उस टाइम पर। हाँ, अब ये मुझे मालूम है ना, समय के अनुसार पर जो सुसमाचार पूरा दे देता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाले, वो ये दुनिया में राज करने आने वाला है। उस समय में आप भी उद्धार पाएगा तो राज में आप भी आएगा। आप एक नेता को चुन रहा, आपको प्रभु नेता होकर चुनेगा, आपको राजा होकर चुनेगा। ये चुनौती प्रभु आपको दे रहा है। प्रियो, हर समय प्रभु का संदेश सुनाने की तैयारी होना है ना। वो तैयारी आपका जीवन में है क्या? जो भी मिलता है थोड़ा समय के लिए मिलता है, उनको दो शब्द में बोलो, इस दुनिया में आपको प्यार करने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को छोड़कर कोई नहीं प्यार करता प्रियो। सब नकली प्यार करता, मतलब की प्यार करता, पर तुम्हें वास्तव में प्यार किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। उसकी प्यार पा करके वो प्यार में बना रहना, उस प्यार में होकर के सारे काम करना पड़ेगा। आज यहाँ पर आया, प्रभु का प्यार कितने लोगों को विवेच किया करके मैं आपको नहीं पूछेगा, लेकिन स्वर्ग जानता है, स्वर्ग जानता है। प्रभु को प्रेम करने वालों को प्रभु जानता है करके 12 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 3रा वचन में लिखा है। और जो भी हम प्रेम में नहीं किया कोई प्रयोजन नहीं। देखा, इसका मतलब वो सब पट्टी के रूप में गिना जाएगा, गिर जाएगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रियो, ये छोटा सा जीवन, एकमात्र जीवन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय में हम लोग पाप के पीछे भागता था, पर तो अभी हमें पाप छोड़ करके प्रभु के पीछे भागते हैं। यीशु मसीह ने हमें दिया वो सच्चा जीवित मार्ग में चलना है। उसके लिए देखो, प्यार जहां पर है वहां पर त्याग है, वहां पर सफरिंग है। प्यार देता, पर बहुत लोगों को लेने का इच्छा है, देने की इच्छा नहीं। कितना दुख वाला बात है। हम प्रभु को अपनाए हुए लोग हैं तो, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं तो, प्रभु का जीवन हमारे में है तो, प्रभु का मन हमारे में है तो, हम रोज रोज प्रभु का सादृश्य में बदलते जाना, उसके लिए हमें रोज मन करने की जरूरत है। हम उस पुत्र की उस स्वरूप में बदलते जाता, बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें फर्क है। आज मेरे जीवन में आज भी प्रभु मेरे से कह रहा है क्या? मुझे जो जिस बात की जिम्मेवारी सौंपा मैं उसमें विश्वासी होगी है क्या? प्रभु के लिए मैं एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? मैं प्रभु में आकर के इतना साल हो गया, पर जो मैं प्रभु के लिए कितना फल या मैं आत्मा को जीत पाया? अगर नहीं जीत पाया ना प्रियो, मैं आज आपको बोलता हूँ, आज आप बोझ के साथ रोना, रो कर विनती करो, प्रभु मुझे आत्मा चाहिए। प्रभु आपको सच्चा भूख और प्यास है तो प्रभु आपका भूख प्यास देख रहे, प्रभु आत्मा देगा। प्रभु में बना रहने वाले जीवन फलदायक जीवन है। प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, आपको मालूम है, मैं बोलने की जरूरत नहीं, उसका 4-5 वचन में प्रभु बोलता है, अगर जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल लाएगा, मुझ में बना रहते बिना तुम फल नहीं ला सकता। इसका मतलब हमारे जीवन फलदायक जीवन नहीं है तो हम प्रभु में बना नहीं रहता। ये बात का सबूत है। अपने को परख, मैं आज एक फलदायक जीवन बिता रहे क्या? और यूहन्ना 15:8 में लिखा है, तुम मेरा पिता का महिमा इससे होता तुम बहुत फल लाते। देखा, तुम बहुत फल लाता। देखा, थोड़ा फल नहीं, बहुत फल। क्या प्रिय हमारा अनुभव है ना? प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। क्या आज मैं प्रभु में है? प्रभु के दिल को मैं आनंद करने वाला व्यक्ति है? अपने बुलाहट को परखो, अपनी चुनौती को परखो, अपनी नियुक्ति को परखो। मैं सच में प्रभु के साथ एक विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या, या एक दिखावा का जीवन बिताता है? उन स्वर्गीय बातों को प्राप्त करने के लिए मैं आज उलझा ही है क्या? मेरे जीवन में कुछ गलती होता है तो मुझे पछतावा होता है क्या? अरे प्रियो, जिसका जिंदा है उसको एक मार मिलेगा तो वो चिल्लाएगा, क्यों ऐसे किया, है ना? पर तो आज कितने लोगों को कितना भी मार मिलता है, चिल्लाता नहीं, मर गया। आज बहुत लोगों के जीवन का अनुभव मरा हुआ अनुभव है। अपने आप को परखो है। सही में मैं एक सच्चा मसीह जीवन बिता रहे है, मसीह मुझ में जी रहे क्या? ये बात को परखो। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आप प्रभु का वचन के सामने, वचन के भी दर्पण के सामने अपने आप को परखो ना, एक सही जीवन बिताने में प्रभु सबको सहायता करें।
प्रभु को महिमा मिले।